नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कोशिकीय प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद स्वस्थ उम्र बढ़ने के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। ये हमारे शरीर का अपना एक छिपा हुआ बैकअप प्लान है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट्स यानी हमारी कोशिकाओं के पास पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए पहले से ही एक सीक्रेट डिफेंस मैकेनिज्म हो। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर से मिलना होगा, हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद नन्हे नन्हे एनर्जी के कारखानों से। इनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें सचमुच पावर प्लांट ही समझिए, जो लगातार ऊर्जा बनाते रहते हैं ताकि हमारा शरीर अपना हर काम कर सके। और ये ऊर्जा हमारे दिमाग के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे दिमाग की कोशिकाएं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो सचमुच में एनर्जी की भूखी होती हैं। उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए लगातार बिना रुके एनर्जी की सप्लाई चाहिए। इसीलिए एक हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। क्या होता है जब ये पावर प्लांट्स पुराने और खराब होने लगते हैं? देखिए, जैसे असली पावर प्लांट पुराने होने पर प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक वैसे ही खराब हो चुके माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं के लिए जहरीले बन जाते हैं। वो एनर्जी बनाने के बजाय सूजन और सेल डेथ यानी कोशिका मृत्यु का कारण बनने लगते हैं। और इसका नतीजा बहुत गंभीर है। जब ये खराब माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं में जमा होने लगते हैं, तो वो सीधे सीधे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और एएलएस जैसी बड़ी न्यूरोडीजनरेटिव बीमारियों से जुड़ जाते हैं। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। लेकिन रुकिए, हमारी कोशिकाओं के पास एक डिफेंस सिस्टम है। इसे माइटोफैगी कहते हैं। ये एक तरह से सेल का अपना रीसाइक्लिंग प्रोग्राम है, जो इन खराब पावर प्लांट्स को ढूंढकर साफ कर देता है ताकि नए और स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जगह बन सके। तो ये रीसाइक्लिंग आखिर होती कैसे है? चलिए सेल के मेन क्लीनअप क्रू से मिलते हैं, जो इस काम को करने का प्राइमरी तरीका है। ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब कोई माइटोकॉन्ड्रियन डैमेज होता है तो पिंक 1 नाम का प्रोटीन उसकी सतह पर इकट्ठा हो जाता है। ये एक खतरे के सिग्नल की तरह काम करता है। ये सिग्नल फिर पार्किन नाम के दूसरे प्रोटीन को बुलाता है, जो आकर उस खराब माइटोकॉन्ड्रियन पर रीसाइकल मी का एक टैग चिपका देता है। और बस फिर सेल का रीसाइक्लिंग सिस्टम उस टैग को पहचान कर उसे हटा देता है। अब यहाँ एक बड़ी समस्या है। कई न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों में ये जो पिंक 1 पार्किन सिस्टम है ना, इसी में गड़बड़ी आ जाती है। जेनेटिक वजहों से ये मेन क्लीनअप क्रू ठीक से काम ही नहीं कर पाता। तो फिर क्या होता है? और यहीं पर विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक खोज हुई। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारी कोशिकाओं के पास एक बैकअप प्लान भी है। इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड माइटोफैगी। ये समझ लीजिए कि कोशिका के अपने स्पेशल बैकअप क्रू हैं, जो मेन टीम के बिना भी काम कर सकते हैं। और ये ज्यादा सीधे और असरदार तरीके से काम करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रियन की सतह पर मौजूद रिसेप्टर्स सीधे डैमेज को पहचानते हैं और सीधे सेल की रीसाइक्लिंग मशीनरी को बुला लेते हैं। बीच में किसी पिंक 1 या पार्किन की कोई जरूरत नहीं। ये एक सीधा और तेज तरीका है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे पास सिर्फ एक बैकअप क्रू नहीं है, बल्कि स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम है। हर रिसेप्टर एक खास तरह की प्रॉब्लम से निपटने में माहिर है। जैसे NIX पार्किंसंस रोग में मदद करता है, जबकि FKBP8 का कनेक्शन अल्जाइमर से पाया गया है। तो इस सारी जानकारी का असल दुनिया में क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये खोज बीमारियों के इलाज के लिए एक पूरी नई दिशा खोल रही है। अब वैज्ञानिकों का नया लक्ष्य ऐसी दवाएं बनाना है जो इन बैकअप दस्तों को एक्टिवेट कर सकें, उन्हें बढ़ावा दे सकें। सोचिए, अगर मेन क्लीनअप क्रू काम नहीं कर रहा है, तो क्यों ना इन स्पेशलिस्ट दस्तों को काम पर लगा दिया जाए? मिशन थेरेप्यूटिक्स जैसी कंपनियां अब ठीक यही कर रही हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। मिशन थेरेप्यूटिक्स की डॉक्टर लॉरा पार्टन के मुताबिक 30 साल की रिसर्च के बाद अब जाकर हम असल नतीजे देख रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। सिर्फ पिछले 1 साल में 3 नई दवाएं क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच चुकी हैं। ये दिखाता है कि ये रिसर्च कितनी तेजी से लैब से निकलकर असल मरीजों तक पहुंचने की कगार पर है। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोशिकाएं सिर्फ एक सिस्टम पर निर्भर नहीं हैं। उनके पास मदद के लिए स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम है।
और ये बात हमें न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से नए और शक्तिशाली रास्ते दिखाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या बीमारियों से लड़ने का भविष्य बाहरी दवाओं पर कम और हमारे शरीर के अपने अंदरूनी रिपेयर सिस्टम को जगाने पर ज्यादा निर्भर करेगा? ये एक बेहद रोमांचक संभावना है जो शायद मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है।